एक्चुअली डाइट की वजह से भी आजकल बहुत हो रहा है। डाइट की वजह से बहुत ज्यादा होता है। वो जो हम बाल आपके इससे भी जो हार्मोन इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं उसकी वजह से भी होता है। डिपेंडिंग आपकी एज क्या है, आपकी खुराक क्या है, आप खा क्या रहे हैं। आजकल सब्जियों से लेके मुर्गियों में हर चीज में आपको पता है हार्मोन्स इंजेक्टेड होते हैं। सो ऑब्वियसली हमारी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है, तो वो डिफरेंट मैसेजेस भेज के आपकी बॉडी के अंदर ना आपको बताती रहती है कि कभी बाल निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं, कुछ ना कुछ। तो बालों के लिए अगर आप देसी वो चीज़ पूछें मुझसे, वैसे तो मैं कहूँगी कि एज बिकॉज मेरी कॉन्सेप्ट ज़रा फ़र्क है, तो मैं कहूँगी कि ब्लीच और इस किस्म की चीज़ों से ज़रा दूर रहें। अच्छा, ब्लीच बहुत ज़्यादा करती हैं लड़कियां। ये क्या वजह? मुझे भी इवन मेरी स्किन ख़राब थी तो ये ब्लीच और वाइटनिंग ना इंस्टेंट गोरा होने का शौक जो है बहुत, ये एक बड़ा बर्बाद कर देती है स्किन। ये आई थिंक हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा वो चीज़ है कि हम कहते हैं कि किसी तरह वाइटनिंग हो जाए। यू नो, जब मेरे पास दुल्हनें भी आती हैं जो तैयार होने, तो वो कहती हैं जरा वाइट बेस लगा दे, वाइटनिंग में मेकअप कर दे। हालांकि ये बात अपने स्किन को एक्सेप्ट करें, जो रंग है उसके साथ उसको एक्सेप्ट करें, अपनी बॉडी को, अपने स्किन को, और तभी आप उसके साथ, ये बात नहीं है कि आप उसके बारे में केयर ना करें। यू मस्ट, आप अपने चेहरे का ख्याल रखें, बॉडी का ख्याल रखें, सब कुछ। लेकिन ये जो ब्लीचिंग चीजें हैं ये बड़ी ही एक हार्मफुल चीज होती है। और फेस पे वैसे आपको हाथ पे लगाएं तो बर्न हो रही है। बिल्कुल। और सोचिए हम फेस पे कर रहे होते हैं वाइटनिंग फेशियल्स और वाइटनिंग ये वो, तो मेरी नजर में ये बड़ी डेंजरस चीज है। लेकिन कोई देसी टोटका पे बताए ना जिससे अब जैसे टमाटर होते हैं उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है बेसिकली, ठीक है। तो एक तो वो आपकी डेड स्किन को रिमूव भी करता है, दूसरा उसमें ब्लीचिंग एजेंट होता है। अच्छा, तो आप एक टमाटर काट के उसका जूस ले लें या उसका पल्प निकाल के अच्छी तरह आप वो अपने मुंह पे और बालों पे थोड़ा सा, अगर चाहें उसको, जिनको ब्लीच करने की आदत है, उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल लें। अच्छा। क्योंकि दीज आर नेचुरल वाइटनिंग टोटके जो मैं तो आज घर जाके टमाटर का पेस्ट लगाने वाली हूँ मुंह पे। तो यू वांट टमाटर, इट्स ऑन माय फेस। तो टमाटर हो गया, नींबू हो गया, मतलब कि 15-20 मिनट अपने चेहरे पे रोज लगाएं। ऑब्वियसली बाल भी लाइटन हो गए, नेचुरली एक ब्लीचिंग एजेंट है। किसी भी चीज में लेमन डालेंगे तो वो एक ब्लीचिंग वाइटनिंग एजेंट बन जाती है। तो आप वो डालें, टमाटर के साथ मिक्स करें, अपने मुंह पे लगाएं, 10-15 मिनट हर दूसरे दिन लगा लें। अच्छा। और बाल भी लाइट हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, और उससे लाइट हो जाएंगे और स्किन फ्रेश होगी। स्किन फ्रेश होगी, नेचुरली ग्लो करेगी। विंटर्स बिकॉज आ रहे हैं ना, तो सर्दियों में कोई बताएं मास्क या ऐसी चीजें जिससे ड्राई ना हो स्किन बहुत ज्यादा। अच्छा, एक कॉलर है स्वीटहार्ट, वो ले ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ड्रॉप हो गई कॉल जी। अच्छा, उसके लिए ना, क्योंकि ड्राई बहुत हो जाती है स्किन और फ्रेश रहे। हाँ, मतलब कि हर किसी के घर में शहद अवेलेबल होता है, ठीक है। शहद से बेहतर कोई चीज ही नहीं है। कोशिश करके वैसे शहद वो लेना चाहिए जो देसी आपका शहद होता है, क्योंकि शहद की बड़ी वैल्यूज भी होती हैं। अब लोग कहते हैं जी हम बाहर से शहद ला रहे हैं, ये उसका फायदा नहीं, क्योंकि आपकी मुल्क के हिसाब से जो आपकी बीज कलेक्ट करती हैं शहद, वही एंटीबॉडीज आपके ऊपर वर्क करेंगी ना। क्योंकि बाहर की ला रही, वो तो उनके माहौल के हिसाब से, उनके मुल्क के हिसाब से चीजें बनी हुई हैं। तो आप देसी शहद ले लें, छोटी हो बड़ी मक्खी हो, जो भी आप कहते हैं, आप देसी शहद लें, उसको एक चम्मच लीजिए, 1 टेबल स्पून। यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ लेमन इनटू इट, ठीक है, फॉर अ फ्रेश लुकिंग, मतलब कि फ्रेशनेस के लिए। आप मास्क लगा लें 10-15 मिनट के लिए अपनी शक्ल पे। उसके बाद मीठा मास्क जरा एक तो आपकी शक्ल को टोन भी रखता है, और ऊपर से हाँ बिल्कुल टोन्ड और टाइट रहती है, और एंटीबैक्टीरियल होता है शहद, तो आप वो लगाएं 10 दिन, तो आपको ऐसा कोई फेशियल कराने की जरूरत नहीं होती। बहुत जबरदस्त। ये तो कितने सिंपल, एक टमाटर आपने लगाना है, हल्का सा लेमन डाल के, और शहद लगाना है आपने। शहद लगा सकते हैं, मतलब कि आप नॉर्मल अपने स्किन को पहले साफ करें, ठीक है, मुंह धोएं, उसके बाद पैड ड्राई करें, रोज वाटर लगा के उसको खुश करके फिर अपना मास्क लगा लें। तो ये आपका एक मिनी फेशियल हो जाता है। रोज वाटर का बहुत कहते हैं कि जी गुलाब का अर्क बहुत अच्छा होता है। हाँ, गुलाब का अर्क बहुत अच्छा होता है बनिस्बत इसके कि प्योर आपको गुलाब का अर्क मिल जाए। प्योर कहाँ से मिलती है चीजें? मिलती है चीजें, वो कहते हैं ना कि अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको कुछ भी मिल सकता है। जब मैंने ये अपना काम शुरू किया था तो मैं बड़ी परेशान होती थी, क्योंकि मैंने अपनी तालीम बाहर से हासिल की थी। वहां पे आपको पता है हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाती है, 10 गुना महंगी होती है लेकिन अवेलेबल होती है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज अवेलेबल है। सही बात। इट्स जस्ट कि आप थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ती है, सुपरमार्केट से बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे देखें तेलों में मिक्स की गई जाती हैं चीजें, उसमें इतर और खुशबुएं डाल के उसको वो, अब आप तेल लगाते हैं सर में से वो तेल ही नहीं निकलता, आप 10-10 शैम्पू करते हैं, तो वो एक्चुअली तेल थिक होना ही नहीं चाहिए ना। तेल यहाँ पे बहुत थिक होते हैं क्योंकि वो मिक्स किए होते हैं।
अब मैं नाम शाम तो नहीं लूंगी किसी के, ये बट एक नॉर्मल सी बात है। आप आम फार्मेसी में जाएं, आप ऑलिव ऑयल लेते हैं, कहीं भी चले जाएं, दुकान में चले जाएं, डिपार्टमेंट स्टोर में कहीं भी चले जाएं, आप ऑलिव ऑयल लेते हैं तो वो इतना थिक होता है कि वो ऑलिव ऑयल निकलता ही नहीं है। आप 10-10 बार इवन कोई भी कर लें सरसों का, मैं खुद परेशान ही रहती हूँ कि तेल निकलता ही नहीं, कैसा तेल है, बालों से निकल ही नहीं रहा तेल बिल्कुल, शैम्पू की बोतल खत्म हो गई है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा फिर बंद हो गई, मेरे ख्याल में इंतजार करके हमारी, हेलो गिर गई कॉल नहीं मिली मेरे ख्याल में, वो वेट करते हैं फिर वो, सॉरी मैं बात कंप्लीट करके आपकी तरफ आ रही होती हूँ। अच्छा, ऑयल वैसे हेयर ऑयल कौन सा यूज़ करना चाहिए? हेयर ऑयल देखिए हमारे सर्दियों में हमारे टेम्परेचर के हिसाब से, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से कोकोनट ऑयल भी अच्छा है, लेकिन कई लोगों को डैंड्रफ हो जाती है कोकोनट ऑयल से, तो आप आमंड ऑयल यूज करें। जरूरी नहीं है कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें, जो आपके तेल यहाँ अवेलेबल हैं। आमंड ऑयल जो है, बादामों का तेल, वो अच्छा होता है बालों, बहुत अच्छा होता है। और बाल कम जो है, यहाँ से अगर कम, यहाँ से कम हो रहे हो बाल, आप बेसिकली बाल खास कैस्टर ऑयल, castor oil is very good also, but again you have to get the purest form of castor oil, और मिल जाता है, ये बात नहीं। आप बस उनको कहें मुझे प्योर फॉर्म में चाहिए, थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। पहले आपको कहेंगे कि नहीं 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 और यही है, ये बेस्ट है, ये वो, लेकिन आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो मिल जाता है वो इजीली अवेलेबल। तो मिक्स कर सकते हैं आप, जैसे सरसों का तेल और ये कैस्टर ऑयल के साथ। कैस्टर ऑयल तो बड़ी एक जबरदस्त चीज है वैसे ना, लैशेस पे भी लोग लगाते हैं। अच्छा, आप अपने खुद आपने कुछ बनाई हैं, आप बता रही थी क्रीम्स वगैरह, वो क्या है? सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कॉलर आ गई है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नूर, आपकी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शहबाज बात कर रहा हूँ होश से, और मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं, उसके लिए कुछ बता दें। चलें शहबाज, आपको भी बताते हैं, ठीक है आप? और जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, हल्कों के तो सबके इश्यूज हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आंखों के हल्के इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही होती और डाइट नहीं सही है, और ये ठीक है ना। तो घर में जो आप देसी टोटका कर सकते हैं इसके लिए, जो आपके यूज टी बैग्स होते हैं, कैफीन में एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं, वो आपके वैसे भी आपको प्योरीफाई भी करती है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं कि यूज टी बैग्स जो आपके होते हैं उनको निचोड़ के आप थोड़ी देर अपने फ्रिज में या फ्रीजर में रखते हैं, 5-10 मिनट के बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं आप अपनी आईज के नीचे रख लें। अच्छा। तो उससे पफीनेस और डार्कनेस काफी हद तक कम हो जाती है। हाँ। जबरदस्त का मतलब कि मेहमानों ने जब चाय पीनी है ना, उसके बाद आपने टी बैग संभाल लेने टी बैग संभाल के, क्योंकि ये मेरी आंखों के काम आने हैं बाद में। अच्छा, फाइन लाइंस के लिए भी कोई टोटका होगा आई एम श्योर आपके पास? ये जिस तरह जो हम क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं, आप फाइन लाइंस के लिए जिस तरह come up with not me myself pomegranate oil, जिसको आप कहते हैं अनार का तेल। अच्छा, ठीक है। ये निकलता है और ये एक बड़ा हाई, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा होती है, जिस मेहनत से ये चीज़ बनती है, इसमें नेचुरली एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। अच्छा। अगर आप देखें आजकल कोई भी क्रीम आप बाजार में उठाते हैं तो उसमें होगा, मैंने तो नार का तेल कभी भी नहीं देखा, कहाँ से मिलता है? मैंने एक्चुअली पढ़ा था, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पे अवेलेबल होता है। बनवाया है? बनवाया है। कहाँ से? मेरा एक जो मुझे तेल सप्लाई करते हैं वो बेसिकली एक्सपोर्ट करते हैं अपने तेल। तो प्रॉब्लम ये है ना, हमारी सारी आधे से ज्यादा चीजें तो एक्सपोर्ट हो जाती है, हमें मिलती नहीं यहाँ पे चीजें। लेकिन आपको मिलती हैं। आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगी मैं आपको उनकी पूरी डिटेल्स वगैरह बता सकती हूँ, इजीली अवेलेबल। आई थिंक दे आर कम। अभी तो आप मुझे वो पैकेज भी दे रही ना, मैं घर पे ट्राई करूंगी तो फिर आपको बताऊंगी। और कोई भी किस्म का तेल ना, मतलब कि तेल लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए सूरज में। आप रात के टाइम हल्की सी आमंड ऑयल है, कुछ ड्राइनेस वैसे ही हुई होती है, थोड़ा सा लेके रोज वाटर, हल्का सा मुंह गीला होना चाहिए, ड्राई फॉर्म में नहीं, उसी के ऊपर आप वो तेल लगा लें, वो आपके स्किन के अंदर जज्ब कर जाए। अच्छा, ठीक है। और अगर आपका बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो फिर आप कुछ चीजें अवॉइड करते हैं। लेकिन वैसे कहते हैं कि अगर दाने निकल आए चेहरे पे तो उसके लिए कोकोनट ऑयल भी बहुत जबरदस्त चीज होती है। हाँ, ये तो मैंने पहली दफा सुना है वैसे। बहुत सी, लेकिन धूप में नहीं जाना ये तेल लगा के, रात के टाइम लगाएं सोने से पहले थोड़ी देर, एंड लगा के रिलैक्स। क्या स्किन बर्न हो जाएगी? नहीं, बर्न नहीं होती, हर तेल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब वो तेल सूरज के किरणों की जो शक्ल होती है वो एक बड़ी सेंसिटिव चीज होती है। तो और डिफरेंट
टेम्परेचर की वजह से वो डिफरेंटली रिएक्ट करता है, तो इसलिए ताकि कोई एलर्जी ना हो जाए, है तो नेचुरल चीज कुछ हो नहीं सकता। नहीं। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि अगर मेकअप, मुझे अक्सर कहा कहते हैं कि जी मेकअप आपने रिमूव करना है तो ऑलिव ऑयल से करें। हाँ, इज इट अ गुड क्लेंजर? बिल्कुल ठीक, बहुत बेहतर है, बल्कि ये वैसलीन और इस किस्म के प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। ये नहीं, लेकिन जो क्लेंजर हम यूज करते हैं, क्लेंजर ब्रांडेड वगैरह जो चीजें यूज, ब्रांडेड ना भी यूज करें तो कोई हर्ज नहीं। नॉर्मल क्लेंजर आप नॉर्मल अपने घर में बेसन लें, उसको आगे ना देसी उसको आप पानी में हल्का सा मिक्स करें, दिल चाहे तो उसमें आप बादाम भी पीस के डाल सकते हैं। नहीं, लेकिन उससे मेकअप तो नहीं रिमूव, नहीं सब कुछ रिमूव होता है। अच्छा, और कुछ नहीं तो आप वो जो ऑलिव ऑयल कह रही हैं, या आप किसी भी किस्म का ऑयल अपनी रुई को गीला करके अपने मुंह पे फेरेंगे, वो सारा कुछ उतर जाएगा, एवरीथिंग विल कम ऑफ। और उसके बाद आप अपना मुंह धो लें और जो भी आपने अपना मॉइस्चराइज करना है आप वो लगा लें आप, सिंपल। अच्छा, नाइट क्रीम्स और डे क्रीम्स में क्या डिफरेंस होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, ये मिथ ना कि जी नाइट क्रीम आपने अलग लेनी है, डे क्रीम आपकी अलग होनी चाहिए। अब चाहे उसमें SPF वो हो ना हो कि आपके सन ब्लॉक का है या नहीं, डे क्रीम अलग होगी, ये क्या मिथ है? ये मतलब कि नाइट क्रीम जो होती है वो जरा थिक होती है बेसिकली। अच्छा। ना वो क्या करती है, वो आपके मॉइस्चर को होल्ड करती है, ठीक है, वाइल आप सो रहे होते हैं, वो अपना काम कर रही होती है। अगेन मार्केट में हर किस्म की चीज अवेलेबल है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, जरूरी नहीं है कि आप महंगे से महंगा प्रोडक्ट लेंगे तो उसका रिजल्ट वो आएगा। हाँ, सही बात। ठीक है, और जो चीजें शेल्फ्स में अवेलेबल होती हैं, हर चीज में प्रिजर्वेटिव होता है, हर चीज में केमिकल होता है, वो सालों साल वो चीज वहाँ पड़ी होती है, वो आपके वहाँ फिर वो हमारे पास आती है, हमारे पास 4-6 महीने रहती है, तो यू नो फिर हम लगाते हैं एवरीथिंग, तो मतलब कि वो काम तो कर रही है लेकिन वो सिर्फ सरफेस पे काम कर रही होती है, वो अंदर कुछ नहीं कर रही होती। जिस दिन आप लगाना छोड़ते हैं तो वो सिस्टम यू नो। तो नेचुरल क्रीम कैसे बनाएं? नेचुरल क्रीम तो आप बनाना एक जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, उसमें थोड़ी सी मतलब कि काफी ज्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन आप उस नेचुरल चीजों की जगह आप ऑयल्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, सारे कोई भी हो, आप ऑलिव ऑयल यूज करें, आमंड ऑयल यूज करें, क्योंकि काम वो वही कर रहे हैं, और बल्कि ये बेहतर पेनिट्रेट, क्योंकि ये ऑयल्स, ये नट्स वगैरह, ये सारी चीजें बनी गई हैं ताकि हमारे स्किन में पेनिट्रेट हो सके। बिकॉज मैंने सुना था ऑलिव ऑयल जो है ना, लोग अक्सर किसी ने मुझे कहा कि मैं शेव करता हूँ ऑलिव ऑयल, सो स्किन वाज शाइनिंग एंड एवरीथिंग। नहीं करते हैं, क्योंकि आदमियों की स्किन तो और भी ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो शेव करते हैं ना, तो वो अपनी स्किन को स्क्रैप कर रहे होते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी नूर, वो ये कि घर में खवातीन और आदमी साबुन बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने चेहरे फेस पे ना, बहुत ये खतरनाक चीज होती है ना, खुश्की हो जाती है, और साबुन में बहुत से केमिकल्स होते हैं। ये साबुन की हम बात करेंगे इस कॉल के बाद। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं अमरीन फ्रॉम गुजरांवाला। जी अमरीन, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपने बालों के मुतालिक पूछना है। मेरे बाल जो है तो लंबे लेकिन बहुत रूखे हो चुके हैं ना। क्या हो चुके हैं? गिरते बहुत रूखे बेजान। अच्छा, ड्राई हो गए, ठीक है। बिल्कुल ड्राई, और गिरते बहुत ज्यादा हैं। गिरते तो मेरे भी बाल बहुत हैं आजकल, मेरे ख्याल में मौसम भी लेंथ तकरीबन आप जितनी है, मेरी भी लेंथ इतनी है। आज भी इतनी है, लेकिन गिरते बहुत है। आलमंड ऑयल आजकल मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चले मैं आपको अभी बहुत ज्यादा हो रही है। मरियम अभी आपको बताती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ये गिरने का तो बड़ा इशू है, या तो मौसम ऐसा, आप बताएं अभी क्या सीन चल रहा है? बाल इसलिए गिरते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जी मौसम ऐसा है, या कुछ बालों का गिरना एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो गिरने चाहिए, लेकिन अगर आपके बाल कुछ ज्यादा गिर रहे हैं तो ये सही नहीं है। यू नो, अगेन आपकी डाइट नहीं सही, या आप जो चीजें बेसिकली, हम जो शैम्पू लगाते हैं, कोई भी हो घर में शैम्पू एक बड़ा हार्श केमिकल होता है। आप अपने शैम्पूज को अगर कभी बोतलें, आज आप भी घर जाइएगा, बोतल जरा टर्न अराउंड कीजिएगा और उसमें लिखा होगा जो मेन इंग्रेडिएंट होती है वो हमेशा सबसे पहले लिखी होती है। तो या वो एक्वा होता है जिसको पानी कहते हैं, या फिर उसके बाद वो लिखते हैं SLS जिसको कहते हैं सोडियम लॉरेट सल्फाइड या लॉरेट सल्फाइड। ठीक है, तो ये बड़ी ही एक हार्मफुल केमिकल होती है। ये इतनी हार्मफुल चीज होती है, बेसिकली जो ट्रक्स वगैरह होते हैं ना, उनके इंजन साफ करने के लिए, झाग बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सारे आपके यहाँ के बाहर के हर शैम्पू में ये चीज मौजूद है। अच्छा, मतलब कि ये बड़ी ही क्या करें, शैम्पू का कोई अल्टरनेटिव नहीं है? ज्यादा आप कुछ नहीं सकते हैं, घर में भी आप बना सकते हैं, बट आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, जो आपका शैम्पू है आप उसको डाइल्यूट करने, मतलब कि अगर आपकी फुल बोतल शैम्पू की है तो आप उसमें सिर्फ 1/4 या
इतना सा शैम्पू रहने दें, बाकी बोतल पानी से भर लें उसको, और उसको शेक करके वो एक आपका शैम्पू भी बहुत लंबा चलेगा। अच्छा। दूसरा आपका शैम्पू डाइल्यूट हो चुका है, मतलब शैम्पू जब खत्म होने वाला होता है उसमें पानी भर लूं। बनाते हैं ना उसको कई बार, लास्ट टाइम एक झाग वाला वो, तो दैट इज आइडियल फॉर मेन फॉर वुमेन। एक आपका पूरा शैम्पू जो है वो 6-7 महीने चलेगा, जबरदस्त, ठीक है ना, क्योंकि आप झाग वाले पानी से सिर्फ अपना सर धो रहे हैं, और वो पानी डाल के वो चीज डाइल्यूट हो चुकी है। और ये चीजें मैं घर में खुद इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि देखिए हर बाल गिरना भी कम हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएगा। और एक तेल होता है जिसको कहते हैं तारे मीरे का, बड़ी बदबू आती है उसमें। नहीं, एक्चुअली ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट जरा गलत है। हाँ। मैं आपको ये बताती हूँ क्योंकि मैं बड़े शौक से तारे मीरे का तेल लगाती हूँ। अच्छा। और पहले चेक करें जरा, यूके रिटर्न बच्ची है और क्या खूबसूरत हसीन बच्ची है, और तारे मीरे का तेल मैं इमेजिन कर रही हूँ कि तारे मीरे का तेल लगा रही है। सारे देसी है, अंदर से देसी, बाहर से विलेती है। आप यकीन करें नूर, जब मैं यहाँ से बाहर जाती थी, क्योंकि ऑब्वियसली छुट्टियों के लिए लाहौर आती थी, तो मैं अपनी तेल की बोतलें लपेट के ना, तारे मीरे की तेल की बोतलें लपेट के वो मेरे साथ लंदन जाया करती थी। नहीं, तो तारे मीरे तेल जो है ना वो जरा स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, बड़ी एक मिसकंसेप्शन है। एक तो इसका साग भी होता है, ठीक है, वो जरा तेज कड़वा होता है, लेकिन खाने में भी ठीक ठाक होता है। मैंने खाया हुआ है, इतना बुरा नहीं होता, ठीक है। बट इसके अंदर भी सब ट्राई किया हुआ है। इसके अंदर मिलावट बहुत ज्यादा कर देते हैं, ताकि वो चाहते हैं ना कि वो एक कॉन्सेप्ट है कि जी मिर्चें लगनी चाहिए। हाँ, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग तेल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें मिलावट बहुत ज्यादा करते हैं। अक्सर मैंने मैंने फील किया है कि कुछ तेल जो मैं लगाती थी पहले, उसमें ना मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी। लेकिन मेरा स्कैल्प काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी कुछ ले सकता है, ठीक है ना। ट्राई इतना कुछ किया हुआ है। तो लेकिन अक्सर लोग ना यहाँ पे उसमें आप अपने जिस तरह कहते हैं कोलू का तेल जब आप निकलवाते हैं ना, तो आप उनसे क्या आप वो आपको निकाल के देंगे किसी बंदे को, या कोई खड़ा हुए वहां पे, वो आप थोड़ा सा तेल निकालें, वो इतना ज्यादा सर में नहीं लगता। और उसकी क्वालिटीज जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो बाल टूट रहे होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, इतनी स्मेल नहीं होती, और वो झाग वाले पानी से निकल भी जाए 2 घंटे बाद, 1 घंटा बाद, आधे घंटे के लिए आप तेल लगाएं। तारा मीरे का तेल लगाना पड़ेगा बहन। हाँ। सदफ बहन तुम्हें, लेकिन आप मुझे भी करें, लेकिन इतनी मिर्चें नहीं लगनी चाहिए उस तेल से, क्योंकि अब जो मैं तेल खरीद रही हूँ उसमें इतनी मिर्चें नहीं, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। तो बेसिकली उसमें बड़ी मैं आपको बता नहीं रही, बड़ी मिलावटें होती हैं, ताकि स्किन रिएक्ट करे। तो आप फ्रेश तेल निकलवाने की कोशिश करें, और यहाँ इजीली लाहौर में, पाकिस्तान में तो बड़ी इजीली आपको ये चीज मिल जाती है। सिर्फ किसी को जाके खड़ा होना पड़ता है देखने के लिए कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अच्छा, क्लिनजिंग के लिए मुझे कहते हैं कि ये तो तेल वाली बात होगी, और वो भी अच्छा, आपने शैम्पू का भी बहुत अच्छा, कंडीशनर का बताएं बल्कि। कंडीशनर, अच्छा कंडीशनर, क्योंकि मुझे एक तरफ लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा कंडीशनर यूज करने से आपके बाल गिरते हैं, दूसरी तरफ ये होता है कि नहीं, यू मस्ट यूज अ कंडीशनर आफ्टर एवरी वॉश, बिकॉज़ आपके हेयर फॉलिकल्स खुल जाते हैं ना शैम्पू करने के बाद। ठीक, तो उनको बंद भी तो करना होता है। एनीवे, ये तो एक, मैंने बड़े कंडीशनर्स, बड़ी चीजें यूज की हैं, पता नहीं कहाँ से मंगवा के मैं चीजें यूज करती थी, लेकिन अब मैं बड़ी ज्यादा वो देसी चीजों पे आ गई हूँ बहुत देर से, बिकॉज एक वो इफेक्टिव भी होती है। वो मुझे याद है, वो अभी खातून पहले कह रही थी कि उनके बालों में डैंड्रफ हो जाती है। आप अपना सर ठंडे पानी से धोया करें, ठंड मुश्किल नहीं है, ठंड में तो बंदा हाँ, लेकिन सर बॉडी को ना करें जरा, लेकिन सर को ठंडे पानी से, जो लास्ट रिंस भी जो आप बाल धो रहे हो तो वो ठंडे पानी से होनी चाहिए, ज्यादा तेज ठंड ज्यादा, हाँ, नीम गरम से जरा परहेज के, थोड़े ठंडे की तरफ। मैं तो फुल गरम पानी से नहाती हूँ। बहुत ये भी एक रीजन है बाल गिरने का, क्योंकि वो आप एक डिफरेंट टेम्परेचर दे रहे हैं ना अपनी बॉडी को, जो आपकी ऑलरेडी एक बॉडी एक फॉर्म में चल रही है, आप उसको कंफ्यूज कर देते हैं तेज गर्म पानी करके ना। बड़ा लेकिन सुकून मिलता है, थकावट नहीं उतरती, वरना ठंड में क्या करे इंसान। ठंड लेकिन साथ थोड़ा सा लटका के, थोड़ा सा एफर्ट है लेकिन कर ले, थोड़ी सी करने की थोड़ी सी एफर्ट है। ठीक है, और कंडीशनर का, कंडीशनर के लिए अब मैं अपने बालों में क्या करती हूँ कि अक्सर मैं ये चीजें करती हूँ, मुझे लगता है इनके बाथरूम में ना एक फ्रिज पड़ा होगा, इनके बाथरूम में एक फ्रिज पड़ा होगा, क्योंकि देसी चीजें इतनी, टमाटर निकाला, ये निकाला, वो निकाला। अब ये जिस तरह होती है ना मेनीज जिसको कहते हैं आप,
मेनीज में क्या होता है? वेरी गुड, आई हैव हर्ड। इट्स सपोज्ड टू बी एन एक्सीलेंट कंडीशनर फॉर योर हेयर, ठीक है। अब मैं ज्यादा कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, जो बाजार में आपके फ्रिज में अक्सर मेनीज पड़ी होती है, उसमें मैं बल्कि थोड़ा सा और ज्यादा आमंड ऑयल ना 1 चम्मच या कुछ डाल के ना, तो वो 15-20 मिनट के लिए अपने बालों में लगा के तो वो रिंस आउट कर देती हूँ। वो एज ए कंडीशनर एजेंट काम करता है। जबरदस्त। तो मतलब कि और अगर आपको स्मेल की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ लें। लेकिन उसमें मेनीज में स्मेल कुछ नहीं होता। और मतलब कि बाजारी मेनीज आम आप यूज कर लें, वो तो मास्क के तौर पे भी कर सकते हैं ना, हेयर मास्क भी हो जाए और कंडीशनर भी हो जाए। जबरदस्त। एग्स भी होती हैं और मेन इंग्रेडिएंट ही एग्स होती हैं और ऑयल होता है। ऑयल होता है। इट्स वेरी गुड। मैंने बिल्कुल पहले भी सुना था, एक दफा मैंने लगाई, लेकिन मैंने कहा यार ये मेयोनीज मैं घर में आज आपको जाके ये चीजें करनी चाहिए। नहीं, मैंने ये आपकी बातों के बाद छोटा फ्रिज मुझे रखना पड़ेगा बाथरूम में क्योंकि फ्रिज से ये चीज निकाली, वो चीज निकाली। बट यू नो वेरी हेल्पफुल टिप्स, बिकॉज मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नेचुरल जो चीजें हैं ना, वो जैसे आप देखें नेचर हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन दरख्त तो वहीं पे हैं, ठीक है, फूल पत्ते वगैरह पहाड़ियां वही हैं, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई जो चीजें हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। बिल्कुल। तो नेचुरल चीजों से आप जितना वो करेंगे, फायदा उठाएंगे, वो आपको प्रोलॉन्ग, आपकी जिंदगी भी ज्यादा लंबी चलेगी। और हमारे सामने मिसाल तो आपकी देख रही है कि इतनी खूबसूरत भी हैं, प्यारी सी स्किन भी इनकी अच्छी है, और ये कि नेचुरल चीजें यूज करते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, वक्त थोड़ा सा कम है बिकॉज वो है एक कॉलर है, वो लेके फिर करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम, गुड मॉर्निंग यू राफी। बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी हो? क्या नाम है? मेरा नाम है कनीज ज़ारा। कनीज ज़ारा, कितने साल की हो आप? मैं हूँ 17 साल की। आवाज तो आपकी 10 साल की बच्ची वाली लग रही थी मुझे क्या हाल है कनीज? हाँ, मैं ठीक ठाक। बस मैंने यही पूछना था अपने बालों के बारे में। मेरे बाल बढ़ते नहीं हैं और गिरते बहुत हैं। अच्छा, चलो ठीक है। और मैं तो तेल वैसे यूज करती रहती हूँ, तारे मीरे का तेल यूज करते हैं। चलें, अभी ये हमने वैसे बात डिस्कशन तो की थी, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। ओके, बढ़ते नहीं है ना? बढ़ते नहीं है, अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। बता, अल्लाह हाफिज़। बढ़ते नहीं है तेल। अब हमारे थोड़े से बाल, एक्चुअली बालों को थोड़ी देर के बाद ट्रिमिंग की जरूरत होती है। बालों को ना बेसिकली बाल जैसे घास को काटते हैं आप, तो और अच्छे हो जाते हैं। अगर आप पूछें कुछ बाल इज डेड प्रोटीन, ये डेड है नाखून, मतलब कि इसमें वो जो हमारे ये बाल हैं, इनमें कोई उस टाइप की लाइफ नहीं है। समझ में आ रही है आपको? ये चल रहे हैं, एक हमारा वो है, लेकिन ये दिस इज डेड प्रोटीन। तो उसके लिए आप अपनी डाइट बेहतर करें। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और थोड़ी सी ट्रिमिंग। बिल्कुल, और थोड़ी सी ट्रिमिंग करें। और मतलब कि तेल, लेकिन डाइट मेन चीज, खाना और एक्सरसाइज वो भी अब जरूरी है। और फिर उसके साथ क्या होता है, कुछ लोगों की होता है कि आपकी जैसे आपके बढ़ते ही नहीं है बाल, फैमिली में भी होता है ना, कुछ लोग होते हैं जीन्स में भी होता है, जो जीन्स में जो जितने मर्जी काटो, छोटे करा लो। मेरे भी माशाल्लाह, कोई मेरी नानी के भी लंबे थे, मामा के लंबे थे, तो बढ़ते हैं बाल बिल्कुल। और नहीं, लेकिन कुछ लोगों के नहीं बढ़ते। तो ये जीन्स की भी ये भी है, अगर आपके शायद ना बढ़ रहे हो, नहीं तो आप ट्रिम कराएं और डाइट अच्छी रखें। और साथ तारा मीरा का तेल तो आप यूज कर ही लेंगे। बहुत शुक्रिया मरियम, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इफ योर हेयर, तो हम दोबारा आपको बुलाएंगे ताकि हम और अच्छी देसी टोटकों की बात कर सकें। और मैं तो आज जाकर टमाटर और शहद वाला तो पहले सबसे पहले करना है ना, और शैम्पू जो थोड़ा सा रह गया ना, वो शैम्पू तो आपको मस्ट, वो भी पैसे बच गए ना आगे के लिए शैम्पू के। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे शेर मियां दाद साहब यहाँ पे, और जुम्मे का दिन है और कवाली आपको सुनाएंगे ताकि आपका आज का जुम्मे का दिन बड़ा सूफियाना गुजरे। टेक अ ब्रेक।